आज क्लास 9 के बायोलॉजी में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में है जानकारी ले रहे हैं। क्रोमोसोम क्या है? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि कोशिका और कोशिका के का आवरण होता है वो झिल्ली है। झिल्ली के बीच में या कोशिका के बीच में एक गोल संरचना जिसको केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। वहाँ तक बात हो गई थी। फिर केंद्रक की बात हो रही थी। केंद्रक में हम लोग पढ़े थे कि केंद्रिका होता है, उसका झिल्ली होता है। केंद्रक में ही पढ़े थे कि महीन धागे जैसी रचनाएं पाई जाती है। उसी महीन धागे की रचना की जो बात हो रही है आज होने वाली है। ये महीन धागे जैसी जो रचना है वही कोशिका के विभाजन के समय में मोटी दिखती है, छड़ जैसी। उसी को क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। और यह गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं बनी है, जो ये इसमें जो धागे अभी बात करेंगे कि आखिर सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि होती कैसी है। तो आप फिगर में देख सकते हैं। पहले आपको फिगर समझना है, उसके बाद आपको नोट्स लिखना है। पहले फिगर समझेंगे, टोटल फिगर के बारे में ही यहाँ लिखा जाता है। आपको हला नहीं करो ना, 2 मिनट इधर देखो। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि छड़ जैसी रचना है क्रोमोसोम, जिसमें 3 भाग होता है। पहला है जो बाहर की जो आवरण है उसे हम पेलिकल कहते हैं। बाहर के आवरण है उसको क्या कहते हैं? पेलिकल। हाँ। और पेलिकल के बाद दूसरी आवरण जो है वो दूसरी जो भाग है जो बीच में आप खाली स्थान के रूप में देख रहे हैं, इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो 2 भाग हो गया। तीसरी भाग है जो आप धागे जैसी रचना देख रहे हैं, समानांतर नली जैसा कुंडलित रचना जो पूरे भाग में फैला हुआ है, इसे अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स कहा जाता है। और यह अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स जो है वो डीएनए तथा हिस्टोन का बना है। तो मेनली अगर आपको कोई कहता है कि क्रोमोसोम की बनावट के बारे में बताइए, तो आपको यहाँ से बात करनी है कि क्रोमोसोम इस तरह से छड़ जैसी रचना है जो पहले धागा जैसे रचना था। कोशिका विभाजन के समय में वो मोटी छड़ जैसी दिखती है, और जब दिखती है तो इसके 3 भाग होते हैं। एक है पेलिकल, दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा है अर्धगुणसूत्र। अब हम अर्धगुणसूत्र के बारे में बात करेंगे थोड़ा कि ये अर्धगुणसूत्र जो है वो डीएनए तथा हिस्टोन का बना होता है, और इसमें जोड़ा में दिख रहा है धागा। इस प्रत्येक धागे को क्रोमोमेटा के नाम से जाना जाता है। समझ रहा है? और यही क्रोमोमेटा जब कहीं पर जुड़ते हैं इस तरह से, तो वहां पर उसको सेंट्रोमियर नाम दिया जाता है, और इसके जुड़ाव के कारण यहाँ पर ये सिकुड़ जाता है, तो इसके 2 भाग जैसा नजर आने लगता है। अरे बात समझ। और यह संकुचन या सिकुड़न को प्राथमिक संकुचन नाम दिया जाता है। कभी कभी इसके जगह पर दूसरे जगह पर भी ऐसा संकुचन हो जाता है तो उसको द्वितीय संकुचन का नाम भी दिया जाता है। और फिर लास्ट में बात कर ले तो इसके शीर्ष भाग को क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर के नाम से जाना जाता है। तो पूरी रचना हम लगभग 9th क्लास के जितना मतलब होता है उस हिसाब से हम इतना जानना है हमको। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इंटरनली कि अर्धगुणसूत्र जो है क्रोमैटिड्स जो है वो डीएनए तथा हिस्टोन का प्रोटीन का बना होता है। अब डीएनए क्या है भाई? तो डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहता है, और उसके भी इकाई खंड को जीन कहा जाता है ना। और इसको आनुवांशिक इकाई के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रोमोमेटा जो दिख रहा है उसी पर ये दाने जैसी रचना जो पाई जाती है वो जीन है। हरा बात समझ में? तो पूरी बात यही इसमें लिखी गई है। अब थोड़ा सा और पॉइंट समझ ले कि इसकी संख्या क्या होती है। तो किसी भी जीव विशेष में, पेड़ पौधा या जंतु में, इसकी संख्या जो है वो निश्चित होती है, और ये जोड़ा में पाया जाता है, इसीलिए इसको समजात क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अब ये और इसको द्विगुणित कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ा में पाया जाता है तो द्विगुणित कहा जाता है। लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में जब ये भाग लेते हैं गैमेट्स बनने के समय, जब अगर कह सकते हैं कि कंजुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, तो उस समय ओवम और ओवेरी के मिलने के समय में जो कायिक कोशिका प्राप्त होती है उसमें ये जोड़ा में नहीं होता,
वो चीज़ें जो होती है वो आधी आधी होती है, इसलिए वहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु की कोशिका को इसको बोला जाता है अगुणित बोला जाता है। तो ये चीज़ भी मैंने नोट्स में यहाँ लिख दिया है। फिर हमने भी बताया कि किसी जीव विशेष में इसकी संख्या निश्चित होती है और ये जोड़े में पाए जाते हैं। जैसा कि मनुष्य में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बार बार बोलते हैं कि 23 जोड़ा 46 क्रोमोसोम होता है। ड्रोसोफिला मक्खी में 8 क्रोमोसोम 4 जोड़ा होता है। मकई के पौधा में 24 है ना क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में अगर करें तो हम बोल सकते हैं टमाटर में 24 तो 12 कर सकते हैं, आलू में 48 है तो 24 जोड़ा कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा नोट्स पर भी नजर दौड़ा लेते हैं कि अब आपको कैसे लिखना है। तो कोशिका के केंद्रक में महीन लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे जैसी रचना जो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, यही है क्रोमोसोम। इसके 3 भाग होते हैं, पेलिकल जो बाहरी आवरण, मैट्रिक्स जो बीच का स्थान जिसे पेलिकल घेरे रहता है, जैसा कभी बताए थे है ना, पेलिकल घेरे रहता है। तीसरा अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स जो 2 समानांतर कुंडलित धागे जैसी रचना है। और फिर इसके बारे में जिक्र किया हूं कि क्रोमेटिड्स के महीन धागे जैसे प्रत्येक रचना क्रोमनीमेटा कहलाता है, जो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए अणु के खंड जीन होता है जो क्रोमेटिड पर दाने जैसा दिखाई देता है। इस पे बात हुई रही थी। फिर मैंने बोला था कि दोनों यहाँ पर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर द्वारा यहाँ जुड़े होते हैं और इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकुचन कहा जाता है। कभी कभी ये दूसरे जगह भी सिकुड़ जाते हैं, उसे द्वितीयक संकुचन या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसके शीर्ष भाग को टेलोमियर के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने क्रोमोसोम की संख्या के बारे में नोट्स में बताया है कि ये सदा जोड़े में रहते हैं, अतः इन्हें समजात क्रोमोसोम कहा जाता है, इसे द्विगुणित भी कहा जाता है। लेकिन अंडाणु एवं शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिका में आधी होती है, अतः उस समूह को अगुणित कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला में 8 होता है 4 जोड़ा, मकई के पौधा में 20 10 जोड़ा, टमाटर में 24 तो 12 जोड़ा और आलू में 48 तो 24 जोड़ा पाया जाता है। इस तरह से हम क्रोमोसोम के बारे में एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और नोट्स भी इसमें हो गया।